अब बात करते हैं चीन की। जब हम चीन की सतह को देखते हैं, वहां की चमचमाती सड़कें, बुलेट ट्रेन और डिजिटल कंट्रोल, तो हम सोचते हैं क्या भारत ऐसा नहीं बन सकता। कई भारतीय सोशल मीडिया पर चीन की तुलना भारत से करते हैं और कहते हैं देखो वहां कितनी सफाई है, कितनी स्पीड है, कितनी एफिशिएंसी है। पर क्या वे जानते हैं कि उसी एफिशिएंसी के पीछे भेदभाव, दमन और दोहरी व्यवस्था छिपी है। चीन में हान मेजॉरिटी को सत्ता, नौकरी और अवसरों में प्राथमिकता दी जाती है। उइगर, तिब्बती, मंगोल और हक्का जैसी एथनिक माइनॉरिटीज को चीन के संविधान में नॉमिनल प्रोटेक्शन है, पर ग्राउंड रियलिटी में सर्विलेंस, आर्बिट्री डिटेंशन और धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश है। उइगर मुस्लिमों को रोजा रखने, दाढ़ी बढ़ाने या अरबी भाषा बोलने पर निगरानी में रखा जाता है। तिब्बती बौद्धों को अपने धर्म गुरु यानी दलाई लामा से संपर्क रखने पर कैद किया जाता है। इन प्रांतों में फेशियल रिकॉग्निशन, डीएनए डेटा बैंक्स और कांस्टेंट पॉलिसिंग इतनी गहरी है कि लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बार बार चेतावनी दी है कि ये एथनिक क्लेंजिंग की दिशा में बढ़ रही स्थिति है। वहीं भारत में इंटेलेक्चुअल्स आपको अक्सर ये कहते दिखेंगे कि मुस्लिम को देश में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, परंतु असल जिंदगी में सेकंड क्लास सिटीजन्स कैसे ट्रीट किए जाते हैं ये हम चीन से सीख सकते हैं। सदियों से भारत का हर एक नागरिक देश के किसी भी कोने में बिना किसी अडंगे के रह सकता है, नौकरी कर सकता है, सेटल हो सकता है। लेकिन हुकोई सिस्टम ने चीन में गांव से आए नागरिकों को हमेशा एक सेकंड क्लास स्टेटस में रखा है। यह हुकोई सिस्टम एक घरेलू पंजीकरण प्रणाली है जिसे 1958 में लागू किया गया था। उसका उद्देश्य था जनसंख्या पर नियंत्रण, संसाधनों का प्रबंधन और शहरीकरण की गति को सीमित करना। पर समय के साथ यह सिस्टम एक ऐसी अदृश्य दीवार बन गया जो चीन के नागरिकों को दो हिस्सों में बांट देता है, शहरी और ग्रामीण। यानी आपकी जन्मभूमि तय करती है कि आप किस स्तर के नागरिक हैं। इस सिस्टम के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग यानी आधे से ज्यादा चीनी नागरिक ग्रामीण हुकोई के तहत आते हैं। वे शहरों में मजदूरी करते हैं, निर्माण कार्य में लगे हैं, फैक्ट्रियों में खपाए जाते हैं, लेकिन बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के। इन लोगों को ना तो उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा मिलती है, ना ही स्वास्थ्य बीमा और ना ही पेंशन जैसी जरूरी योजनाएं। हुकोई सिस्टम की वजह से चीन में आंतरिक भेदभाव गहरा है।